नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप लोगों का ये यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है जो एपिसोड नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पिछली क्लास को देखे होंगे। नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा और आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। तो साथियों, आज हमारे सेशन में जुड़िए आप सभी लोग और सभी क्वेश्चन को करिए और लास्ट तक सेशन में बने रहिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही साथ एक काम आप लोग और करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप लोग वहां से ज्वाइन करिए। वहां पर डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाता है, क्विज करवाया जाता है आपको एग्जाम के रिलेटेड देख करके। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अपने करते हैं। ये हमारा यूपी का मैप है जिसे आप लोग देख सकते हैं और याद रख सकते हैं जो भी जरूरी चीज़ें हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करिए। इसका क्या आंसर होगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन और आप लोग इसका जवाब दीजिए। जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग इसका जवाब दीजिए साथियों। आप लोग इसका क्या जवाब कर रहे हैं ध्यान से देखिए। निम्नलिखित जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग देखिए। इसरो ने दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट मिशन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रॉकेट भेजने का परीक्षण किया, या इसरो ने एक मंगल मिशन के लिए तैयारियों के भाग के रूप में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में परीक्षण किया। इसरो ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियों के परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इसरो ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास के लिए प्रक्षेपण यान परीक्षण किए। तो बताइए आप लोगों ने इसका आंसर क्या करेंगे? जून 2025 में उत्तर प्रदेश में इसरो के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। साथियों, यह इसरो के द्वारा कुशीनगर में यह परीक्षण रॉकेट परीक्षण प्रणालियों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसरो ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियों के परीक्षण सफलतापूर्वक किया। आप लोग इसका आंसर सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का क्या नाम रखा गया? देखिए साथियों, क्या करा है, 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश विकास आयोग, उत्तर प्रदेश वृद्धि परिषद, या राज्य आयोजना प्राधिकरण, या राज्य रूपांतरण आयोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? साथियों देखिएगा, तो इसका नाम बदल करके राज्य क्या कर दिया गया साथियों? तो राज्य रूपांतरण आयोग कर दिया गया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य रूपांतरण आयोग कर दिया गया इसका नाम बदल करके। आप लोग ध्यान रखिएगा 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नाम बदल करके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यूपीडीआईसी के सभी 6 क्षेत्रों को सही सूचीबद्ध करता है? आप लोग इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं साथियों। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में। और कौन कौन से आते हैं इसका आप लोग आंसर करिए। तो साथियों देखिए, इसमें आपका लखनऊ आता है, कानपुर आता है, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ये आपके 6 जिला आपके उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड का आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा निर्माण, लकड़ी का फर्नीचर निर्माण, कागज निर्माण, या चमड़ा निर्माण? बताइए, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, चमड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर कहाँ पर होता है? कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कागज की बात की जाए तो ये आपका सहारनपुर होता है। और बरेली शहर में साथियों लकड़ी के फर्नीचर निर्माण के लिए आपका बरेली शहर क्या है? प्रसिद्ध है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, लकड़ी का फर्नीचर निर्माण के लिए आपका फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनसे उनकी जन्मस्थली सुमेलित नहीं करती है? बताइए आप लोग इसका जवाब क्या कर रहे हैं। फिराक गोरखपुरी, कुतुबुद्दीन हैदर, अलीगढ़, अली सरदार जाफरी या महादेवी वर्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऐसे लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनकी जन्म स्थान सुमेलित नहीं है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, फिराक गोरखपुरी की बात की जाए तो ये गोरखपुर में ही पैदा हुए थे, और कुतुबुद्दीन हैदर भी अलीगढ़ है। महादेवी वर्मा का भी सही है। अली सरदार जाफरी आपके, इनका आंसर लखनऊ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर सी करेंगे, अली सरदार जाफरी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका आंसर के कौन सा समूह दक्षिण उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीबद्ध करता है? भूर, बांगर, खादर, तराई, भूर दलदली, जलोढ़ दलदली, रेतीली या पहाड़ी माड़ कमार या पड़वा? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो साथियों दक्षिणी उत्तर प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पठार पाए जाते हैं, जो बुंदेलखंड के रीजन होते हैं, सोनभद्र के रीजन होते हैं। आपके यहाँ पर क्या पाते हैं? पर्वत पठार पाए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर कैसे होंगी मिट्टियाँ आपकी? तो पहाड़ी होंगी, माड़ होगी, कवार होगी, पड़वा होंगे। तो आप लोग इसका आंसर डी करेंगे, पहाड़ी, माड़, कवार, पड़वा आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के संबंध में सत्य है? यह 1940 में शुरू हुआ, यह 1980 में शुरू हुआ, 2000 ईस्वी में या 1957 में? बताइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात की जा रही है साथियों, इसको 1957 में शुरू किया गया था। आपका ध्यान रखिएगा, लखनऊ में, या आपका ऑप्शन डी सही होगा। 7 नंबर का डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, हजरतगंज लखनऊ, सेक्टर 62 नोएडा, गोमती नगर लखनऊ, सिविल लाइंस प्रयागराज? साथियों थोड़ा सा आंसर एकदम नज़दीक दे दिया है, इसे करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा। ये आपका स्टेनोग्राफर का आए हुए क्वेश्चन थे साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात की जाएगी तो आपका गोमती नगर लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोमती नगर लखनऊ में इसके मुख्यालय स्थित है, तो आप लोग इसका आंसर सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल करने के लिए नामित किया गया। किसमें शामिल करने के लिए? साहित्य का शहर, संगीत का शहर, डिजाइन का शहर या गैस्ट्रोनॉमी का शहर? बताइए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो लखनऊ को साथियों गैस्ट्रोनॉमी के शहर के नाम में शामिल किया गया है। आप लोग ध्यान देखिए, गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो 9 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। साथियों सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर किया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्ग में स्थित है? बताइए, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्ग में स्थित है? आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? गंगा, रामगंगा, केन या यमुना? तो देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा ताल झील की बात की जाए तो यह रामगंगा नदी के विसर्ग में स्थित है। रामगंगा नदी के विसर्ग में स्थित है, तो आप लोग 10 नंबर का आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार के वर्ष के सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, जिसे पुरस्कार मिला है भारत रत्न, उनके नाम है और सन दिया गया है। कौन सन में पाए हैं? बताइए, कौन से व्यक्ति कौन सन में आपके पुरस्कार पाए हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन 1990, डॉक्टर भगवान दास 1955, पंडित रविशंकर 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं और सभी को भारत रत्न मिला है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात की जाए तो इन्हें 1990 में नहीं, 1961 में मिला था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या
1961 में इन्हें पुरस्कार मिला है भारत रत्न का। आप लोग ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन का। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया, बताइए। कर्नल स्मिथ, कर्नल ब्राउन, कर्नल निकोलसन या कर्नल मिलमैन। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये 1857 के क्रांति के संबंध का क्वेश्चन बनता है। यह पूछ रहा है 22 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया था। तो ध्यान दीजिएगा, कर्नल मिलमैन को हराया था इन्होंने, कर्नल मिलमैन को हराया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। इसका आंसर क्या होगा। सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे। सरसई नवार झील की बात की जाएगी साथियों, यह आपका कहाँ स्थित है, तो इटावा में स्थित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आपका इटावा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सरसई नवार झील, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम क्या कर दिया गया। केंद्रीय प्रांत, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, और अवध का ब्रिटिश प्रांत, या उत्तर पश्चिम प्रांत। बताइए। 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है और इसका नया नाम क्या कर दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका नाम आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, इसका नाम कर दिया जाता है नया नाम, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब करिए। इसका आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कौन से जिले का विभाजन करके कौशाम्बी जिले को बनाया गया था। यहाँ आपको डेट दिया है और सन दिया है। पूछ रहा है कौन से जिले को विभाजन करके। तो ध्यान दीजिएगा, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए साथियों, तो आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का विभाजन करके कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। और बात किया जाए कब किया गया है, तो 4 अप्रैल 1997 में। 4 अप्रैल 1997 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को विभाजित करके कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर करिए, क्या जवाब होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात की जाए तो यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, लखनऊ में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिए। उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया। 2016, 2017, 2018, 2019। तो आप लोग इसका क्या जवाब करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन आपका 2017 में किया गया था। साथियों यह मत देखिएगा आप लोग कि ये 2017 का करंट है या 2022 का करंट है, नहीं पूछेगा। आप लोग अभी हाल ही का एग्जाम देखे होंगे यूपी ट्रिपल एससी का, एक करंट के नाम पे पूछते पूछते कहाँ चला जा रहा है, 2018, 2020, 2022 का भी क्वेश्चन डाल दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को करना है और ध्यान रखना है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग के गठन की बात की जाएगी, यह 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए इसका जवाब दीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। बताइए, उत्तर प्रदेश के से संबंधित यह पूछ रहा है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। फिर क्या बोला, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे। साथियों भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब, यह कथन आपका क्या है, सही है। और दूसरा क्या कर रहा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश, यह भी अपना उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन चावल उत्पादक में आपका अपना उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा आपका 1 और 2 आपका सिर्फ सही होगा। तो आप लोग 18 का आंसर डी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से वर्ष में हुई थी। बताइए कौन से संसद अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना की गई। आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका संसद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में किया गया था। ठीक है, 2014 में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और आपका संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत, तो 19 का आंसर आप लोग बी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा। यहाँ थोड़ा सा साथियों ध्यान दीजिएगा, जब यूपी स्पेशल कराया ही जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर में भी कहा जाता है कि 99% ऐसा ही होता है कि अगर राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही सही होगा यूपी स्पेशल में। तो यहाँ ट्यूबवेल सिंचाई की बात की जा रही है, तो क्या होगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? कनाल, मारला या बीघा या धूर। बताइए परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह आपका क्या होता है? बीघा होता है। बीघा आपका भूमि मापन की परंपरागत इकाई है। और एक बीघा में 20 बिस्वा बराबर होता है। क्या? एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए। कहीं कहीं पर बिस्वा बोला जाता है और कहीं बीघा बोला जाता है। और बीघा क्या होता है? एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपका दिया है सुमेलित करने के लिए, कौन इसमें से सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। आपका नाम दिया है IIBR कानपुर, IIPR कानपुर या IIPR इज्जत नगर या IGFRI झांसी। आप लोग इसका आंसर करिए। देखिए IIBR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और IIPR क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। और IIPR क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, IIPR नहीं होना चाहिए, लिखने में गलत हुआ है, टाइपिंग एरर है, आप लोग सही करिएगा इसको। आई क्या होना चाहिए था आपका? 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। आपका IIPR नहीं होना चाहिए था, ये IVRI होना चाहिए था साथियों। IVRI होना चाहिए था, इसको काट दीजिए। आप लोग यहाँ लिख लीजिए IVRI होना चाहिए, IVRI। 3 नंबर का देखिए IVRI हिंदी में लिखा है, और IVRI का मतलब होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा, कहाँ स्थित है। और IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसका आंसर क्या सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। बात किया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात की जाए साथियों, कानपुर में स्थित नहीं है, ये आपका वाराणसी में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर में नहीं स्थित है, वाराणसी में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है? पहला केचुआ बीज बैंक कहां पर स्थापित हो रहा है? तो यह आपका कहाँ स्थापित हो रहा है? बरेली इज्जत नगर में इसे स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्य प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप लोग इसका आंसर करिए क्या होगा।
बताइए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। साथियों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड में एक प्रचलित अन्न प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्न प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि व वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बी आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बताइए उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, कृषि की प्राथमिकता सबसे ज्यादा दी गई है। आप लोग बी ऑप्शन सही होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। बताइए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किसमें नियोजित हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब बात किया जाए उत्तर प्रदेश क्या है, एक प्रकार का कृषि प्रधान राज्य है जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित होते हैं। साथियों, क्या कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित होते हैं। और बात की जाए लगभग 59%, सीधा लिखिए 59.3 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लिख सकते हैं लगभग 60% लोग क्या है, कृषि करते हैं। आप लोग लगभग 60% लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में आपके नियोजित हैं। तो आप लोग का 26 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है, सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी। आप लोग इसका जवाब क्या देंगे। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल की बात की जाएगी तो आपका क्या है, राई और सरसों है। आपका राई और सरसों इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक माना जाता है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। साथियों, प्रतापगढ़ को माना बताया क्या, आंवला उत्पादन में क्या है, सबसे सर्वोच्च डिस्ट्रिक्ट है। और आगरा किसके लिए फेमस है, तो आपको पेठा नगरी बोला जाता है, इसे आप जानते होंगे। और दशहरी आम की बात की जाए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। साथियों, लखनऊ आपका सही हो जाएगा, 28 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य का खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपयुक्त में से सभी। आप लोग ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज की बात की जाए, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का भी प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और हमारी मुलाकात फिर होगी आपको नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। सभी को धन्यवाद, जय हिंद। और एक काम और करिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम लिंक्स पर जुड़िए और वहाँ पर नए नए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।